नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज में हूं निशा मिश्रा। जर, जोरू और जमीन, इन तीन मुद्दों ने कई बार कई विवाद खड़े किए हैं, चाहे जान माल पर बनाई हो या फिर इज्जत शोहरत ही क्यों ना चली गई हो। इस बार भी कोई ऐसी ही घटना देखने को मिली है जिसमें जमीनी विवाद बताया जा रहा है। जमीनी विवाद को लेकर एक दिव्यांग युवक जिनका नाम आशीष शर्मा बताया जा रहा है, उनकी बेरहमी से पिटाई की गई है। पहले इस वीडियो को देखिए। ऐसे मत कीजिए, ऐसे मत कीजिए। ऐसे नहीं कर, तुम मार रही थी हमको तब नहीं बोले ऐसे मत करिए। इसको लेके चलिए सर। मेल भाई है, ये जाएगा। वो मेल है। कोई मेल आदमी है, लड़की है, इसको मारी है। वो मेल आदमी है, ये लड़की है। इसको पकड़िए, सब मिलके मारा हमको। इसको पकड़िए, रिकॉर्डिंग करो। रिकॉर्डिंग करो, इसको नहीं छोड़ना है। नहीं सर, इसको लेके चलना होगा। आप जो कहिए वो नहीं करेंगे। नहीं, आप नहीं करेंगे। अपराधी यही है, मारा है। अपराधी है, क्या है वो बाद में होगा। अरे रिकॉर्डिंग है, इसके पास में रिकॉर्डिंग है। एफआईआर कीजिए। एफआईआर तो हम लोग करके हैं, आदमी आप किया हुआ है। आप ही जाते हैं, आप ही जाते हैं। नहीं, इसको लेके चलना होगा। नहीं तो हम लोग भी नहीं जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग बातचीत करेंगे यहाँ पे। होगा कीजिए, आज होगा। आप लोग को मना किए थे कि नहीं उठाना है। किसके आदेश से जुआ उठाना? अब पप्पू माँ का छोटा पप्पू पुलिस को लेके जाएगा। बोला पप्पू को लेके चलिए ना इसको। क्यों छोड़ रहे इसको? इसको कहीं छोड़ रहे सर? गाँव वाला सब बोल रहे इसको छोड़िए। खबर जमशेदपुर की बताई जा रही है। इस वीडियो को देखने के बाद एक बात तो समझ में आ गई है कि जमीन इंसानियत से ऊपर है, तभी तो एक दिव्यांग को इस तरीके से मारा जा रहा है। क्या है पूरी खबर, आइए एक नजर डालते हैं। इस वीडियो में पिटने वाला दिव्यांग युवक आशीष कुमार शर्मा है। इस वीडियो के आने के बाद उनके भाई अमित शर्मा ने कहा है कि जगन्नाथपुर में हमारे पूर्वजों की जमीन है जो कुछ लोग जबरन कब्जा करना चाह रहे हैं। हम लोगों के साथ मारपीट भी किया गया है। ये पहली मर्तबा नहीं है जब हमारे साथ इस तरीके का सलूक किया गया हो। इसकी शिकायत भी कई बार की जा चुकी है, लेकिन इस बार जो मामला सामने आया है उसकी शिकायत बागबेड़ा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। मारपीट करने वाले युवक का नाम सुनील शर्मा, मुरली शर्मा समेत कई अन्य लोग शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी इनके साथ मारपीट की गई है। मारपीट का वीडियो भी बाकायदे इनके पास मौजूद है। पर फिलहाल जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये 20 अक्टूबर की बताई जा रही है, यानी दिवाली के दिन की। हालांकि मामले की सच्चाई क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन जिस तरीके से एक दिव्यांग युवक को मारा पीटा जा रहा है यह मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। पीड़ित परिवार के द्वारा बागबेड़ा थाने में एक लिखित आवेदन देते हुए कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं पीड़ित परिवार ने कहा है कि अब तक बागबेड़ा थाने में दोषियों के खिलाफ किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस पूरी घटना पर उस दिव्यांग युवक आशीष शर्मा ने क्या कहा है, आइए एक नजर डालते हैं। मेरा नाम आदेश शर्मा है। मैं दुकान में था और मुरली शर्मा, सुनील शर्मा और अजीत प्रधान मुझे दुकान से घसीट के लेके जाके रोड में मारे। मैं दोनों हाथ से मेरा हैंडीकैप हूँ, मैं विकलांग हूँ बचपन से, और मेरे पर हाथ उठाए हैं। मेरा ज़मीन है, उनको कब्जा कर रहे हैं। 70 साल से ज़्यादा हो गया, हम यहीं पे रह रहे हैं। मेरे दादा परदादा से यहाँ रहते आ रहे हैं और जबरदस्ती वो चाहते हैं कि मेरा अपने कब्जे में ले रहे। मामला ज़मीन का था। ज़मीन के चक्कर में मेरे भाई को दुकान से निकाल के 4-5 लोग मिलके लात घूसे से मार के गिरा दिए। उनका गला दबाया, किसी ने हाथ टाना, किसी ने टी शर्ट फाड़ दिया। वो तो दिव्यांग है, विकलांग है, उससे कुछ होता नहीं, उससे हाथ नहीं उठता। कितना बुरी तरह से मारा और कोई कुछ कर नहीं पाया। तो बस्ती वाले आए, कुछ लोग आए, वो आए बचाए। तो क्या होता हो तो भगवान ही जाने। बस मामला ज़मीन का है। इसमें आपका मुरली शर्मा, सुनील शर्मा और आपका अजीत प्रधान और उनके साथ 15 गुंडे भी आते हैं। इससे पहले भी आ चुके हैं, धमकी दे चुके हैं। अब पापा मम्मी कभी रहते हैं, कभी नहीं रहते हैं। अब इनके अगर
जाने के बाद हमारे पीठ पीछे कुछ, उनके पीठ पीछे कुछ हो गया, उनका जिम्मेदारी कौन लेगा? हम लोग हम दुकान में रहते हैं, कभी बाजार जाते हैं, कल को कुछ हो गया मेरे को, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अब किसको बोले हम ये बात मैंने मेरे पापा के द्वारा लिखित शिकायत दी हुई है बागबेड़ा थाना में। अगर कुछ भी हुआ तो यही इन्हीं का नाम आएगा। कुछ भी अगर हमारे साथ घटना हुई, आज नहीं तो कल, तो परसों, आज नहीं तो कल घटना होनी है। जैसे ये लोग धमकी दे के जाते हैं, ये घटना होनी तो फिक्स है। आज कल को मेरे पर भी केस कर सकते हैं, झूठा केस भी कर सकते हैं। पहले भी झूठा केस किया हुआ मेरे ऊपर, वो केस 5 साल चला। अभी वो केस खत्म हो चुका है, पता नहीं फिर दोबारा केस कर सकते हैं मेरे ऊपर। अब उसका जिम्मेदार कौन होगा? अभी मैं केस लड़ूँ कि अब मेरा फ्यूचर भी है, मेरे को काम भी करना, अपना बिजनेस बढ़ाना है। अब मैं बिजनेस बढ़ाऊँ कि ये केस के चक्कर में लगे रहूँ? झगड़ा क्यों होती है? झगड़ा जमीन का मामला है सर, जमीन का है। वो जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं। पहले भी इनका केस हो चुका है, एक बागबेड़ा थाना में केस है, एक आपका पसुड़ी थाना में केस है, 2-3 जगह केस है इनका। खाली इनका काम है बस भूमि माफिया है लोग। बस जमीन हड़पना है, किसका जमीन हड़पना है, कैसे हड़पना है, कहाँ मारपीट करना है, कहाँ गुंडागर्दी करना है, बस यही काम है लोग का। बस हम लोग का काम है कि अपना काम धंधा बिजनेस है वो हम लोग संभालना है। हम लोग सब लफड़ा में नहीं रहते हैं। और ये शिकायत मैंने बागबेड़ा थाने में की हुई है मेरे पापा के द्वारा। और अगली बार ये अगर दोबारा घटना तो नहीं होनी चाहिए। मेरे भाई को दुकान से निकाल के, घसीट के बहुत बुरी तरह से मारा। अगर अगले बार कोई जिम्मेदारी होगी तो इनकी होगी। हम लोग को यहाँ रहते हुए 70 साल हो गए हैं, 70 ईयर्स। मेरे दादाजी पहले दुकान में दादाजी चलाते थे, फिर उनके बाद मेरे पापा चलाते थे। अभी मैं सोच रहा हूँ, और पापा मेरे ऊपर जिम्मेदारी दिए हुए हैं कि तुम भी बिजनेस करो, पर मैं कैसे करूँ? इनसे केस लड़ूँ, ये आके मार के चल जाएंगे, क्या कर लूँगा मैं? पापा तो मेरे ऊपर अभी जो जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल के रखे हुए हैं। कौन कौन है इनमें अब मुरली शर्मा है, सुनील शर्मा, अजीत प्रधान, सज्जन शर्मा तो यहीं बगल में रहते हैं, हमारे अपोजिट घर है उनके, यहाँ रहते हैं हुए। बहरहाल तो देखा आप लोगों ने, ये घटना जमशेदपुर की बताई जा रही है। हालांकि ये मामला पुलिस के संज्ञान में आ गया है, जांच शुरू है। क्या निकलकर सामने आता है ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए चैनल न्यूज। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।